नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ मुजफ्फरपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल मुजफ्फरपुर के अस्पताल में लगी भीषण आग में 5 लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाद पूरे राज्य में शोक और आक्रोश का माहौल देखने को मिला। आमतौर पर ऐसे बड़े हादसों के बाद स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता और जिम्मेदार अधिकारियों की मौजूदगी को लेकर लोगों की निगाहें रहती है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पटना के बाद अस्पताल या मुजफ्फरपुर का दौरा नहीं करने पहुंचे, बल्कि इस घटना के बाद वो सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए और ना ही कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया भी सामने निकल कर आई है। राजद नेताओं ने सवाल उठाते हुए कहा है कि जब राज्य में इतना बड़ा हादसा हुआ और 5 लोगों की जान चली गई, तब स्वास्थ्य मंत्री की प्राथमिकता क्या थी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार संवेदनशील मुद्दों पर गंभीर नहीं दिख रही है। राजद ने कहा कि पीड़ित परिवारों को न्याय और सहायता देने के बजाय सरकार राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त दिखाई दे रही है। इसी बीच एक और घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद संजय झा अचानक दिल्ली रवाना हो गए हैं। दोनों नेताओं कि एक साथ दिल्ली जाने को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। जानकारों का मानना है कि बिहार विधान परिषद यानी एमएलसी चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। ऐसे में निशांत कुमार और संजय झा का दिल्ली दौरा राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली दौरे को लेकर जदयू की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी फिलहाल सामने निकलकर नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये यात्रा संगठनात्मक रणनीति, उम्मीदवारों के चयन और चुनावी समीकरणों से जुड़ी हो सकती है, खासकर ऐसे समय में जब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी धीरे धीरे तेज हो रही है। तब जदयू का हर कदम राजनीतिक महत्व रखता है। विपक्ष ने इन दोनों घटनाओं को जोड़ते हुए सरकार पर हमला बोला है। राजद का कहना है कि एक और राज्य में अस्पताल में आग लगने से लोगों की मौत हो जाती है और दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में राजनीतिक बैठकों में व्यस्त रहते हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार जनता की समस्याओं से ज्यादा अपनी राजनीतिक रणनीति को महत्व दे रही है। हालांकि जदयू नेताओं का कहना है इस पूरे मामले पर कि विपक्ष बिना तथ्यों के राजनीतिक आरोप लगा रहा है। पार्टी नेताओं के मुताबिक सरकार हादसे को लेकर पूरी तरह गंभीर है और प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वहीं दिल्ली दौरा पार्टी की आंतरिक और संगठनात्मक गतिविधियों का हिस्सा है, जिसे राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की है। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए संबंधित एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी करने को इसकी मांग उठाई गई है। कई सामाजिक संगठनों और नागरिक समूहों ने भी इस घटना को गंभीर बताते हुए राज्य भर के अस्पतालों में सुरक्षा मानकों की जांच कराने की मांग की है। वहीं राजनीतिक रूप से देखें तो यह मामला आने वाले दिनों में और गर्मा सकता है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, जबकि जदयू और एनडीए इस मुद्दे पर अपना पक्ष मजबूती से रखने की तैयारी में है। तो दूसरी तरफ एमएलसी चुनाव को लेकर चल रही हलचल भी राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद उठे सवालों का जवाब सरकार किस तरह देती है और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार इस पूरे विवाद पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। वहीं दिल्ली में जदयू नेतृत्व की बैठक से क्या रणनीति निकलती है, इस पर भी राजनीतिक दलों और जनता की नजर बनी हुई है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।